मौलाना अलीउल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। सबसे पहले मैं अपने तमामी उलमाए किराम, ख़ास तौर से हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब, इमाम व ख़तीब शाही जामे मस्जिद शाह आलम, और सबसे बड़ी खुशी की बात जो है ये हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब जो जामे मदीनतुल उलूम रतनपुर खेड़ा में उसके सरबराह आला नाज़िम आला बहरहाल मजमउल बहरैन। और उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे उलमा के साथ साथ सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि सौराष्ट्र की नुमाइंदगी भी हो रही है। हज़रत पोरबंदर के रहने वाले हैं, बड़े ही जी सलाहियत काबिल असातिज़ा में से हैं और खिदमत दीन रतनपुर मदीनतुल उलूम में फरमा रहे हैं। तो गोया सौराष्ट्र भी आज हमारे साथ है और सौराष्ट्र की भी नुमाइंदगी उलमा की तरफ से हो रही है। और इसके अलावा ये दिगर हज़रत मौलाना मोहम्मद अय्यूब साहब मखदूम साहब की मस्जिद तशरीफ़ फरमा है। हमारी गुजरात चांद कमेटी के मेम्बरान सैयद मुश्ताक रफ़ीक भाई, सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी जनाब मुनीर भाई, और इसके ख़ास आज ताउन करने वाले हमारा ख़ास फारूक, हमदर्द, उमर और इसके रफ़क़ा, इन सबों के ताउन से आज ये मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें जितने भी मीडिया वाले भाई तशरीफ़ लाए हैं मैं उन तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि जो आवाज़ हम उलमाए किराम और अवाम अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से पूरे गुजरात और सौराष्ट्र की तरफ से ये आवाज़ उठाई जा रही है, आप हजरात से गुजारिश है कि हमारी ये आवाज़ हुकूमत हिंद तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करें। इसमें हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कौमी फसादात, अमन व शांति को ख़राब करने की नापाक साजिश चल रही है, और ऐसी साजिश चल रही है जिससे मुझे पूरा यकीन व एतमाद है कि कोई कौम तबाह व बर्बाद नहीं होगी बल्कि हमारा मुल्क तबाह व बर्बाद होगा। इसलिए हमारी सबसे तमाम गुजरात के मुसलमानों से अपील है कि जो पैगाम हम आप तक पहुंचा रहे हैं इसको आप ठंडे दिल से सुने और कानून को हाथ में न लेकर कानून के दायरे में रहकर आप इसके खिलाफ जो भी कदम उठा सकते हैं वो अपने अपने इलाके के एतबार से उठाएं। हमारे लिए शान है अजीम ये है कि वसीम रज़वी, ये रज़वी देखकर कोई मुज़ब्ज़ब न हो जाए। मैं आपको बता दूं कि शिया हजरात भी अपने नाम के साथ रज़वी का लक़ब लिखते हैं। मैं इसलिए इसकी तस्रीह कर रहा हूं, मैं दूसरा नाम भी ले सकता था, लेकिन चूँकि अखबारों में सोशल मीडिया में इसी नाम से जो है उसकी बातें फैलाई जा रही, तो वसीम रज़वी ये शिया मज़हब का था और यूपी गवर्नमेंट ने पहले इसको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया था और ये किसी के हाथ का जो है खिलौना बन गया है। सबसे पहले इसने कुरान अजीम पर हमला किया और कुरान अजीम पर हमला करते हुए उसने लिखा कि 25 आयतें कुरान में ऐसी हैं जो फसाद फैलाने वाली है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ऐसी 25 आयतों को कुरान से निकाल दी जाए। बहरहाल ख़ास तौर से हमारे मुल्क में रज़ा एकेडमी बम्बई ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। हिंदुस्तान के सारे सुन्नी उलमा, आइम्मा और अवामुन नास ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। बहरहाल वो मामला कोर्ट तक गया, कोर्ट ने एक मामूली सज़ा देकर उसको छोड़ दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत बड़ी ताकत उसके पीछे काम कर रही है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, इशारा काफ़ी है और मैं समझता हूँ कि आप हजरात इशारा समझ जाएंगे। बहुत बड़ी ताकत। तो इस तरह से वो बात उस वक्त मुसलमान भूल गए। नतीजा ये है कि हमारी खामोशी और कानूनी चाराजोई न करने की वजह से दिन ब दिन वो बहुत ही हद से तजावुज़ करता जा रहा है। हद से तजावुज़ वही नहीं बल्कि उसके पर्दे में कुछ दूसरे लोग भी हद से तजावुज़ कर रहे हैं।
آپ جانتے ہیں کہ تریپورا میں جو فساد ہوا وہ منصوبہ بند فساد کرایا گیا۔ وشو ہندو پریشد، RSS، بجرنگ دل، ہم نہیں غیر مسلم بھی جو ہے اس کا ویرودھ کر رہے ہیں، جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تنظیم کیسی ہے۔ وہاں ان لوگوں نے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ جو ہے ان کے وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کی، ان کے توہین آمیز نعرے لگائے گئے، جس کی وجہ سے مسلمان تھوڑا جذبات میں آ گئے ہوں گے۔ لیکن میں گجرات کے مسلمانوں سے، سوراشٹر کے مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ آپ تریپورا کی تاریخ کو نہ دہرائیں بلکہ صبر و تحمل سے کام لیں، کیونکہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ یقیناً ماضی کی ساری تاریخ ہے، شاہد ہے، گواہ ہے، جیسا کہ میں نے تفصیل سے تقریر میں بیان کیا۔ نمرود سے لے کر اور ابو جہل تک ہر تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی اللہ سے، اللہ کے دین سے یا اللہ کے نبی سے ٹکرایا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اب رہا خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا، لیکن آپ نے دیکھا قرآن کی آیت شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کس طرح تباہ و برباد کیا۔ تو آئیے ہم سب بادشاہ کی شاہی جامع مسجد میں جس کی دعا قبول ہوتی ہے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا، آج سے تقریباً کئی سال پہلے جب پہلا جشن احمد رضا ہوا تھا تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی سرپرستی فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت شیخ الاسلام نے بھی فرمایا، بہت سے بزرگوں کا، بادشاہوں نے بھی کہا۔ بہرحال ہمیں اس سے مطلب نہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باطل قوتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرمائے۔ ابھی حالیہ وسیم رضوی نے جو ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک فتنہ پھیلایا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام محمد رکھا ہے، استغفر اللہ، 7 بار استغفر اللہ۔ اس کی کوئی بھی لائن ایسی نہیں ہے جس میں ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کی گئی ہو۔ میں آپ کو اس توہین آمیز جملے کو اپنی پاکیزہ زبان پر لانا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن آپ کی معلومات کے لیے، میڈیا کی جانکاری کے لیے چند باتیں میں ان میں سے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اس خبیث نے اس کتاب میں یہ لکھا کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں بلکہ یہ جھوٹی گڑھی ہوئی کتاب ہے۔ حالانکہ قرآن پہلے ہی چیلنج کر چکا ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم، کہ تم اپنے سارے مددگاروں کو لے آؤ اور سب مل کر کے ایک آیت کے مثل بھی تم بنا دو تو ہم تمہیں سچا سمجھیں گے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ چیلنج کرنے والے تباہ و برباد ہو گئے، قرآن کی ایک آیت کو بھی وہ چیلنج نہ کر سکے۔ تو وسیم رضوی کی کیا حیثیت ہے 25 آیت کریمہ کو جو ہے تبدیل کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم ہرگز اللہ کے قانون کو بدل نہیں سکتے۔ تو اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ تو اس نے لکھا کہ یہ قرآن من گڑھت کتاب ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر اس نے کیا لکھا کہ محمد نامی جو پیغمبری کا دعویٰ کر رہا ہے وہ مانسک طور پر بیمار ہے، استغفر اللہ۔ وہ رسول جو دنیا و آخرت کے طبیب کامل بن کر آ رہے، جنہوں نے آخرت کو بھی سنوارا، دنیا کو بھی سنوارا، اور دنیاوی طبیب کے اعتبار سے لیں تو آج سائنس ترقی پر ہے، لیکن کوئی بھی سائنسداں کسی انسان کی نکلی ہوئی آنکھ، جو آنکھ نکل چکی ہو، اور پھر اس کو اسی جگہ پر ٹھیک کر کے روشنی پیدا کر دے، یہ ذات میرے نبی کے سوا کوئی دنیا میں نہیں۔ اللہ کے رسول نے نکلی ہوئی آنکھ کو اپنی جگہ پر ڈال کر اور ایسا شفا بخشا کہ پوری زندگی اس صحابی رسول کی آنکھ میں تکلیف نہیں ہوئی۔ تو میرا رسول دنیاوی طبیب بھی ہے، آخرت کا طبیب بھی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو مانسک بیمار ہوگا استغفر اللہ وہ ایسا کام کر سکتا ہے؟ پھر دوسرا توہین آمیز جملہ وہ لکھتا ہے کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرض واجب سمجھتے ہوئے، سنت سمجھتے ہوئے ادا کر رہے ہیں کہ جب جب نبی کا نام لیا جائے آپ لوگ اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ تو اس خبیث نے کیا لکھا کہ
ये यतीम थे, माँ बाप पहले ही मर चुके थे और बिल्कुल घर के मुफलिस गरीब थे, तो इन्होंने एक मालदार औरत हजरत खदीजा को पकड़ा और उनसे निकाह कर लिया, जबकि वो 40 साल की थी, सिर्फ दौलत के हिर्स में और लालच में। अस्तगफिरुल्लाह। मेरा अकीदा और ईमान है कि हमारा रसूल वो है कि अगर पत्थर को सोना कह दे तो सोना हो जाए। और ये मैं लग बयानी नहीं कर रहा हूँ, जिम्मेदार उलमाए किराम हमारे मौजूद हैं, ये भी कुछ बयान करेंगे। उहुद पहाड़ के बारे में आका ने खुद फरमाया कि अगर मैं इसे सोना का कह दूं तो सोना हो जाए। बहरहाल आका के मोजज़ात तो बेशुमार हैं, मेरा मकसद अभी मोजज़ात को बयान करना नहीं, मैं सिर्फ आपकी ज़ात को अवामुन्नास में थोड़ा पहचान कराना चाहता हूँ। तो उसने लिखा दौलत की लालच में। अब बताइए कि जिनकी ठोकरों में दौलतें हूँ, जो रसूल उस्मान गनी को गनी कर दे, उस्मान गनी को धनी कर दे, वो रसूल खदीजा की दौलत का मोहताज होगा? और इस्लाम उस जमाने में दौलत का मोहताज नहीं था। जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, तारीख शाहिद है कि वो अपना घर बार आल औलाद दौलत धन सब छोड़ करके मदीने तैयबा आए। और जैसे उनमें से हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, उलमा जानते हैं कि मदीने के अंसार ने माली जानी हर तरह की कुर्बानी पेश की, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि मुझे माली मदद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मदीने का बाजार दिखा दो, मैं खुद कमा लूंगा। तो कौम मुस्लिम वो है कि जो अपने पैरों पर खड़े होकर खुद जो है तरक्की करना जानती है। तो मुसलमानों को तबाह करने की बरसों से कोशिश की, लेकिन तारीख शाहिद है। हम अहमदाबाद ही की बात ले लें, हमने देखा नहीं, लेकिन इसमें बहुत से हो सकते हैं बूढ़े ऐसे हूँ जिन्होंने 1969 के फसादात देखे होंगे। उससे पहले मुसलमानों की क्या हैसियत थी वो भी आप लोग जानते हैं। तबाह करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने उसका बदला क्या दिया कि ढालकरवार जैसी मार्केट मुसलमानों को अता कर दी, मुसलमान खुशहाल हो गए। फिर 1985 से तबाह करने की कोशिशें की गई। हमने गैरों की ज़बान से सुना कि देखो मुसलमानों को माली नुकसान पहुंचाओगे तो मुसलमान कमज़ोर नहीं होगा, क्योंकि अगर अहमदाबाद को लूटोगे तो सौराष्ट्र मदद में आ जाएगा, बम्बई मदद में आ जाएंगे, भिवंडी मदद में आ जाएंगे, तो ये और ज़्यादा पहले से फूले फलेंगे। इसलिए अब इन्हें जानी नुकसान करो। तो जानी नुकसान हमें पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने कौम मुस्लिम को तरक्की दिया और ये तरक्की करती जा रही है। अब इन लोगों ने सोचा कि इनके मजहब पर और खुसूसन पैगम्बर आज़म पर अटैक करो, क्योंकि ये कौम भूखी रह सकती है, प्यासी रह सकती है, फाका कसी कर सकती है, लेकिन अपने पैगंबर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकती। बेशक हमारे अंदर जज्बात हैं, हम इसके रसूल हैं, लेकिन आज अफसोस है कि हम में कोई अहमद रजा नहीं, आज अफसोस है कि हम में कोई इमाम अहमद बिन हम्बल नहीं है, अफसोस ये है कि हम में कोई हसन और हुसैन नहीं है, हम में कोई अबू बकर सिद्दीक नहीं है। तो इस मामले में, इस कमज़ोर घड़ी में हम कौम से यही अपील करेंगे कि ये जो गुस्ताखियाँ चंद जुमले हमने आप हजरात को सुनाए हैं, कानून के दायरे में रहकर हमारे उलमाए किराम भी सौराष्ट्र की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन कामिल है कि अहमदाबाद से जो आवाज़ उठेगी उससे ज़्यादा कहीं सौराष्ट्र से आवाज़ उठेगी। और हम लोग रज़ा एकेडमी ने जो आवाज़ उठाया है, क्या आवाज़ उठाया है कि आए दिन हमारे नबी की तौहीन कुछ न कुछ लोग करते हैं और मुल्क के माहौल को ख़राब करते हैं। ये बात सुन लीजिए कि हमारे नबी की कितनी ही तौहीन कर ले, वो अपनी दुनिया व आखिरत को बर्बाद करेगा, हमारे नबी के विकार पर कोई हर्फ नहीं आएगा। लेकिन उनका मकसद ये है कि कौमी दंगा फैलाना, फसाद फैलाना, अमन व शांति को भड़काना, अमन व शांति को तबाह करना। इसलिए मेरा पैगाम है कि अमन व शांति हम कभी भी तबाह व बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारे मुल्क में जो भाईचारगी है, हर आदमी अपने अपने शहर में, अपने अपने इलाके में वो इसी तरह भाईचारगी आपस में कायम रखेगा जैसे माजी में हम रख चुके हैं। अपने अपने कारोबार को देखिए, और कानूनी एतबार से उलमाए किराम, आइम्मा मसाजिद बहुत सारे जज्बात रखते हैं, नौजवान इनके साथ हैं। आपको मैं बताऊं, अभी कुछ दिन पहले मौलाना अयूब मेरे पास आए और चंद नौजवान इनके साथ थे कानूनी चाराजोई के लिए। वकीलों से हमारा मशवरा जारी है
कल हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब ने फरमाया कि हमारे जो गुजरात में 3 MLA हैं उनसे इन्होंने मशवरा किया है, बिला राब्ता कायम किया है और कानूनी एतबार से जो भी होगा हम कानूनी एतबार से उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो उसी कानूनी चाराजोई के लिए मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि हमारी इस आवाज़ को आप हजरात सदर जमहूरिया तक और PM प्राइम मिनिस्टर तक और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक मेरी आवाज़ को, हम सब की आवाज़ को आप पहुंचाएं कि हमारा मुल्क और हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आज लोकसभा में, राज्यसभा में ये कानून पास करें कि रसूल के विकार पर जो भी हमला करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। क्या आप लोग इसकी तारीफ करते हैं? ये हम सब सारे मुसलमानों की तरफ से इसकी तायीद है। मीडिया कर्मियों से, मीडिया के रहबरों से गुजारिश है कि हमारे इस मुतालबा को, हमारे इस डिमांड को हमारे उलमा भी तायीद कर रहे हैं, आवाम भी तायीद कर रही है कि हमारा मुल्क का कानून एक ऐसा सख्त बने कि आने वाले ज़माने में कभी कोई शख्स जज्बात को उभार कर हमारे मुल्क को तबाह करने की कोशिश न करे। ये दुनिया सुन ले कि हम कसम खाकर इस मस्जिद में कहते हैं कि हम अपने मुल्क को कभी तबाह नहीं होने देंगे, क्योंकि मुल्क की बका से हमारी बका है, मुल्क की तरक्की से हमारी तरक्की है। हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जहाँ का नमक खाते हैं उसकी वफादारी करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने वतन से मोहब्बत किया है, हमें भी मोहब्बत का दर्स दिया है। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, आका ने हमारे आपके बारे में क्या फरमाया। आका खुद फरमाते हैं कि हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आ रही है। आका ने फरमाया हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आ रही है और उसी मोहब्बत के मजमूए का नाम अहमद रजा है। अहमद रजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस कदर महकाया कि आज बातिल के ऐवानों में भी उनके इल्म की खुशबू फैल रही है और बातिल भी अहमद रजा के इल्म की हक्कानियत को तस्लीम करने पर मजबूर है। तो हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ से मोहब्बत रसूल की खुशबू निकलती है। तो मेरा आपका ईमान व अकीदा है कि अल्लाह के रसूल हमें ज़रूर देख रहे होंगे और हमारी आवाज़ों को सुन रहे होंगे। तो हम कानून को हाथ में न लें। इस मुल्क से हमारे आका ने भी मोहब्बत किया है और उलमा फरमाते हैं कि दुनिया का सबसे पहला नबी हिंदुस्तान में आया। दुनिया का सबसे पहला नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम लंका में आए। उस वक्त लंका भारत में ही था, समझ गया। तो आपको ये भी ताज्जुब होगा कि 900 साल तक हम हुक्मरान थे, तो अफगानिस्तान से लेकर और श्रीलंका तक ये हिंदुस्तान था और जब हमने छोड़ दिया तो टुकड़े टुकड़े इन लोगों ने किया। तो आज भी इनका मकसद वही है कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करो और हुकूमत करो। तो हम न टुकड़ा होने देंगे न बटने देंगे। हमारे जज्बात से हमारे नबी का वकार को मजरू करके खेलना चाहते हो तो हम जज्बाती कौम नहीं है। हम कानून का सहारा लेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है यहाँ के कानून से, यहाँ के संविधान से कि हम मुसलमानों को ज़रूर इसका इंसाफ मिलेगा। और उसने जो किताब छापी है उस किताब पर फौरी तौर पर बैंड लगाई जाए, पाबंदी आयद की जाए और वसीम रजवी और उसके साथ साथ जो उसके मुआविनीन है जैसे यती नरसिम्हानंद, वो खास मुआविन है जैसा कि मैंने सोशल मीडिया पे देखा। तो ऐसे मददगारों के मुंह पर लगाम लगाए और उनको पहली फुर्सत में गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाले।